प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फिर से फोन कर उत्तरकाशी के सिलक्यारा निर्माणाधीन सुरंग में फंसे श्रमिकों के राहत एवं बचाव कार्य के संबंध में जानकारी ली। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी से सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों का कुशल क्षेम जाना। प्रधानमंत्री ने ड्रिलिंग के संबंध में पूरी जानकारी ली। उन्होंने कहा, सुरंग के अंदर फंसे श्रमिकों के साथ ही उन्हें बाहर निकालने के राहत और बचाव कार्य में जुटे लोगों की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा, सुरंग के अंदर फंसे श्रमिकों के परिजनों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। साथ ही प्रधानमंत्री ने आगामी रणनीति पर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री को बताया कि मैन्युअली ड्रिलिंग कार्य शुरू कर दिया गया है। अब तक कुल 52 मीटर पाइप को पुश कर दिया गया है। यदि कोई बड़ी अड़चन नहीं आई तो शीघ्र ही सभी श्रमिकों को बाहर निकाल लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अंदर फंसे सभी श्रमिकों का स्वास्थ्य सकुशल है। राहत एवं बचाव कार्य में जुटे श्रमिक, इंजीनियर और विशेषज्ञ अधिकारी हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि फंसे श्रमिकों को निकल जाने के उपरांत सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। उन्होंने बताया, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ मौके पर तैनात किए गए हैं। डॉक्टर्स की टीम भी मौके पर मौजूद है। सभी रेस्क्यू टीम और अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट पर रखा गया है। माइक्रो टनलिंग एक्सपर्ट क्रिस कूपर ने कहा कि 2 से 3 मीटर तक पाइप डालने का काम बाकी है। आज शाम 5 बजे तक कुछ परिणाम सामने आने की उम्मीद है। So we're still mining. We've got a couple more meters to go. The going's quite easy. We're expecting to see some results by 5 o'clock. So how many meters left? About 2 to 3 meters. 2 to 3 meters. Yes. How much like it will take, according to you, sir? About 5 o'clock we should see. और सीधे आपको हम अब प्रेस वार्ता में ले चलते हैं। प्रोसेस में हर ऑप्शन में काम चल रहा है लगातार, और टीएचडीसी ने भी आज 7th ब्लास्ट किया है, तो उसका भी और अनदर 1.5 मीटर्स हमें मिला है। तो काम चल रहे हैं। हमने अभी अपने कोई भी जो वेरियस ऑप्शन है उसको बंद नहीं किया है। और जहाँ तक हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग थ्रू द डेब्री की बात हो रही है, जो कि हम टनल के अंदर कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर नीरज ने बताया, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट आपको बताया उन्होंने कि 55.3 मीटर्स का हमारा ड्रिलिंग हो गया है। जैसे आप लोगों को पता है कि हम ये काम अब मैनुअल एक्सकवेशन से ही कर रहे हैं। मैनुअल एक्सकवेशन होता है, फिर डीमकिंग उसका करते हैं हम, और उसके बाद पाइप पुश किया जाता है। नई पाइप के लिए फिर वेल्डिंग किया जाता है। ये सब में समय लगते हैं। तो लेकिन हमारी ये उम्मीद है कि अगले 4-5 मीटर शायद और हमारा होगा। बिल्कुल अंदाज बिल्कुल एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता, लेकिन हमारा जो अंदाज है यही है कि 5-6 मीटर और लगेगा। अब हम थोड़े छोटे छोटे लेंथ के पाइप हम पुशिंग कर रहे हैं, तो उम्मीद रखिए। डॉक्टर नीरज ने ये बात भी बोला कि लेट इवनिंग तक हमें कुछ अच्छी खबर मिले, और सबकी प्रार्थना बिल्कुल आपकी जारी रहे, जिससे बहुत फायदा होगा। कल के लिए आपकी गाड़ी बुक कर लें। एक सवाल तो वो तो आप कभी भी कर सकते हैं। समझा देते, जब पाइप पुश हो जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा, ब्रेक थ्रू मिल जाएगा, उसके बाद का क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा? देखिए, जैसा आप लोगों को अभी सर ने बताया कि जो हमारा पाइप इतना जा चुका है, उसके बाद में प्रोबेबली एक पाइप और वेल्ड होना, तो वेल्डिंग में भी टाइम लगता है, पुशिंग में भी टाइम लगता है, डीमकिंग में भी टाइम लगता है। सो दीज 3-4 प्रोसेस आर देयर। तो उसके बाद में संभावना ये है कि जैसे लेट इवनिंग तक हमारा हो जाएगा। जब भी ये प्रोसेस पूरा होगा, उसके बाद हमारे पास एक्सपर्ट्स की टीम है, जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, जो हमारे स्टेट की टीम है एसडीआरएफ की और नेशनल की एनडीआरएफ की टीम है, दे आर डूइंग ए ज्वाइंट ऑपरेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ एनडीआरएफ के उसमें कर रहे हैं। तो वो अपने एक्सपर्ट्स का प्रैक्टिस भी करवा चुके हैं कि पाइप में कैसे जाएंगे, कैसे ट्रॉली से वापस लेकर के आएंगे। तो दे हैड डन गुड एक्सरसाइजेज, दे हैड डन कंप्लीट प्लानिंग, कि जब वो जैसे भी कंप्लीट होता है, कंप्लीट होने पर उन लोगों को किस प्रकार से वन बाय वन निकाला जाएगा, दैट माइट टेक टाइम। इसीलिए आपको इसके बारे में बताया जाएगा कि जब जो नेक्स्ट प्रेस ब्रीफ होगी, आई थिंक जब आप लोगों को वी विल प्रोवाइड यू मोर डिटेल्स विद देम। तो उसके लिए पूरी की पूरी तैयारी की जा चुकी है। एक एक माइन्यूट डिटेल जो काम करने वाली टीम है उनके साथ वो डिस्कस कर चुके हैं। उसके अंदर भी एक्सीजेंसी प्लान्स तैयार हैं। जैसे अगर होता है तो दिस टीम इज कम्प्लीटली रेडी, क्योंकि किसी भी डिजास्टर में कभी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम
इट कांट बी सेड कि नाउ इट इज ओवर, दिस थिंग इज ओवर, दिस थिंग इज ओवर। जब तक वो सभी लोग सुरक्षित बाहर नहीं आ जाएंगे तब तक टीम हर संभावना, हर किसी भी सिचुएशन के लिए पूरी तरीके से तैयार। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम अंदर जाने के बावजूद भी रहेगी। पहले वो लोग जाएंगे, फिर उन सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। उसके बाद में जो टीम के लोग होंगे वो लोग जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं एनडीआरएफ एसडीआरएफ के, वो लोग बाद में बाहर आएंगे। सर, क्या अंदर जाके पहले जो एनडीआरएफ की टीम होगी वो पहले ब्रीफ करेगी उन मजदूरों को? क्या प्रोसेस? दे हैव देयर ओन एसओपी एक्चुअली। आई डोंट वांट टू जस्ट डिस्कस इन डिटेल, क्योंकि उनकी अपनी एसओपी होती है। दे आर गोइंग बाय देयर एसओपीज। दे हैड डन गुड ड्रिल्स, जिसको ड्रिल्स कहते हैं कि ड्रिल अपनी उन्होंने प्रैक्टिस कर ली है। उसके लिए वो हर संभावना के लिए उन्होंने अलग अलग सिचुएशन के लिए भी अपनी सारी की सारी जो टीम है उसको कई बार ब्रीफ कर लिया है। सो जो टीम अंदर जाएगी उसके बाद उनकी कमांडर है, वो कंप्लीट उनकी ड्रिल होती है। सर, उनके साथ डॉक्टर्स भी जाएंगे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ? नहीं, डॉक्टर्स की अगर जरूरत पड़ेगी ये नहीं कहा जा सकता डॉक्टर नहीं जाएंगे। अगर जरूरत पड़ती है और वो कहते हैं कि अच्छा एक बार डॉक्टर को भेज दीजिए, देन डॉक्टर भी जाएगा। अगर उनको लगता है कि नाउ एवरीथिंग इज ओके, उन लोगों से मिलेंगे, द पीपल माइट कम आउट, जो हमारे श्रमिक बंधु हैं, तो अकॉर्डिंगली वी विल डू। डॉक्टर्स की टीम भी तैयार रहेगी, वो सारी की सारी टीम्स तैयार है। चलिए, बाकी लेट्स होप पहले एक बार कंप्लीट हो जाए, देन वी विल हैव अ पीसीए। इस मुआने तक लाने में क्या टाइम आप लोगों ने कैलकुलेशन करके रखा है? सभी टाइम कितना लगेगा? देखिए, उसके अंदर वो उन्होंने अपनी ड्रिल की है कि पर पर्सन हो सकता है 3, मतलब कहीं 2.5 से 4 मिनट तक लगने की संभावना है, कि उन्होंने ट्रॉली बना रखी है। सो दे विल गो। उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, क्या पता है जिस प्रकार से उसको आने में टाइम लग रहा है, कभी ट्रॉली का वो जो उन्होंने बना रखा है, सो दे हैव देयर ओन एस्टिमेट अराउंड 2 to 3 hours। तो बाहर आने के बाद की प्लानिंग क्या रहेगी? वो सारी की सारी चीजें जैसे आएगा, बाहर आ गए उसके बाद क्या रहेगा? डॉक्टर सबसे पहले क्योंकि डॉक्टर्स ने उन्हीं से बात की है, साइकोलॉजिस्ट ने की है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज देयर आपका, जैसे आपका पूरा प्लान आगे किया जाएगा विद द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर्स, वी विल प्लान है। एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछता हूं। तो उत्तराखंड से प्रेस वार्ता का सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। सिलक्यारा टनल पर किस तरह से राहत और बचाव कार्य अब युद्ध स्तर पर जारी है, तेजी पकड़ चुका है। 55.3 मीटर के करीब जो पाइप है वो अंदर जा चुका है और शाम तक कुछ अच्छी खबर आने की संभावना जताई गई है और उसके लिए तमाम जो इंतजामात हैं वो किए गए हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम जो कि जॉइंट ऑपरेशन कर रही है वो वहाँ पर पूरी तरह से तैयार है और पहले वही टीमें अंदर जाएंगी। इसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं उनकी टीम्स भी वहाँ पर तैयार हैं। तो तमाम मोर्चों पर तैयारी पूरी की हुई है। केंद्र सरकार की लगातार नज़र है। प्रधानमंत्री स्वयं बार बार इस बात की जानकारी ले रहे हैं कि किस तरह से राहत और बचाव कार्य चल रहा है। तो सभी मोर्चों पर तैयारियां पूरी हैं और युद्ध स्तर पर बचाव का काम जारी है। अब बात करेंगे ताज़ा खबर की। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन है। 119 सीटों पर 30 तारीख को मतदान होगा। उससे पहले आज सियासी दलों के लिए आखिरी मौका है जब वो जनसभा और रोड शो के जरिए पार्टी प्रत्याशी